कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के छात्रों हेतु आज हम ऊतक संवर्धन से संबंधित टॉपिक्स समझाएंगे। ऊतक संवर्धन से अर्थात टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन से तात्पर्य है किसी पादप के कायिक भाग से अलैंगिक जनन क्रिया द्वारा किसी पादप के कायिक भाग से अलैंगिक जनन क्रिया द्वारा नए पादप निर्माण की जो क्रिया है उसे ऊतक संवर्धन कहते हैं। ऊतक संवर्धन क्रिया के लिए एक स्पेशल सेपरेट प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। उस प्रयोगशाला में बहुत सारे निर्जमीकृत उपकरणों की आवश्यकता होती है और ऊतक संवर्धन हेतु जो इच्छित पादप भाग है उस इच्छित पादप भाग जिससे हमें ऊतक संवर्धन के माध्यम से बहुत सारे पादपों की प्राप्ति करनी है। ये अलैंगिक जनन हेतु या ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकली ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो ऊतक संवर्धन में देखिए, सबसे पहले हम इसके कुछ ऊतक संवर्धन से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, वोकैबुलरी है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्रतूतक। क्रतूतक को एक्सप्लांट कहते हैं। एग्जाम में कई बार हिंदी शब्द क्रतूतक नहीं आकर के एक्सप्लांट सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइम में कि क्रतूतक एक्सप्लांट से क्या तात्पर्य है। परिभाषा के लिए पादप का वह सूक्ष्म भाग जो ऊतक संवर्धन हेतु प्रयुक्त होता है, ऊतक संवर्धन हेतु प्रयुक्त होता है, क्रतूतक कहलाता है। किसी भी पादप का जो कोई भी मूल का कोई भाग हो सकता है, तने का कोई भाग हो सकता है, पत्ती का कोई भाग हो सकता है, या पुष्प हो सकता है, या पुष्प का कोई भाग हो सकता है, वो ही क्रतूतक के रूप में काम में आ सकता है। अब जो क्रतूतक के रूप में काम में लिया जाने वाला भाग है उसकी प्रत्येक कोशिका में, अर्थात उस पादप की उन कोशिकाओं में जो क्रतूतक के लिए काम में लिया जा रहा है, तो उस भाग की कोशिकाओं में किसी भी कोशिका से नया पादप या पूर्ण पादप बनाने की क्षमता हो तो इसे पूर्ण सख्तता कहते हैं। पूर्ण सख्तता का मतलब है
कि पादप के किसी भी भाग से नया पादप विकसित करने की जो क्षमता है उसे पूर्ण शक्तता कहते हैं। कृंतक के बाद है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, इसे पोष माध्यम भी कहते हैं। कृत्रिम तरीके से तैयार किया हुआ वह माध्यम जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, लवण और पादप हार्मोन उपस्थित हों उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। वह संवर्धन माध्यम जिसमें सभी उपयुक्त पोषक पदार्थ, सभी उपयुक्त पोषक पदार्थ और पादप हार्मोन उपस्थित होते हैं उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। वह संवर्धन माध्यम जिसमें सभी उपयुक्त पोषक पदार्थ और पादप हार्मोन उपस्थित होते हैं उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। उसके बाद है जीव द्रव्यक। जीव द्रव्यक से तात्पर्य है कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित कोशिका द्रव को, कोशिका भित्ति रहित कोशिका द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं। भाई किसी पादप कोशिका या पादप कोशिकाओं के समूह को ऐसे विलयन में रख देंगे जिसमें सेलुलोज नामक पाचक एंजाइम उपस्थित हो, वो कोशिका भित्ति को गलाने का अर्थात उसको अपघटित करने का काम करता है, जिससे वो जीव द्रव्य कोशिका भित्ति रहित हो जाता है और उस कोशिका द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है कैलस। कैलस शब्द से तात्पर्य यहां पर है कैलस शब्द से तात्पर्य है जब हम किसी कृंतक को किसी संवर्धन माध्यम में रखेंगे तो उस कृंतक का लगभग 1 सप्ताह के बाद
अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, अर्थात समसूत्र विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी और वो कोशिकाएं एक समूह बनाएंगी, उसे कैलस कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं क्रतोतक से बनने वाले क्रतोतक से बनने वाले अविभेदित क्रतोतक से बनने वाले अविभेदित कोशिका समूह को अविभेदित कोशिका समूह को कैलस कहते हैं। कैलस कहते हैं। नेक्स्ट है निर्जर्मीकरण। निर्जर्मीकरण तो निर्जर्मीकरण से तात्पर्य है जीवाणु रहित करना। जीवाणु रहित करना। तो जीवाणु रहित करने से तात्पर्य है या तो क्रतोतक हो, चाहे संवर्धन माध्यम हो, चाहे प्रयोगशाला में काम आने वाले जो फ्लास्क हैं, ब्यूरेट पिपेट हैं, या अन्य कोई भी उपकरण, भट्टी है या दस्ताने हैं, उनको किसी मर्क्यूरी क्लोराइड या किसी अन्य निर्जर्मीकृत पदार्थ से जीवाणु रहित करने की जो प्रक्रिया है उसे निर्जर्मीकरण कहते हैं। ऊतक संवर्धन में कोई भी पादप भाग जिसे हम एक्सप्लांट के रूप में काम में ले रहे हैं, उस पादप भाग का सूक्ष्म हिस्सा, जैसे ये कोई पादप भाग है तो इसको काट करके इस भाग को हम पृथक कर लें, ये वाले भाग को, जिसे पादप ऊतक संवर्धन के लिए काम में ले रहे हैं उसे क्रतोतक कहते हैं। सबसे पहले तो इसको निर्जर्मीकृत कर लेते हैं, साफ पानी से बहते हुए पानी में धो लेते हैं। धोने के बाद इसको मर्क्यूरी क्लोराइड या कई प्रकार के जो घोल हैं सैनिटाइज करने के, उनमें साफ करने के बाद इसको संवर्धन माध्यम में एक्सप्लांट को स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक्सप्लांट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। और ये इसमें स्थानांतरित कर दिया।
एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम में डालने के बाद लगभग 1 सप्ताह बाद, समयावधि कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग 1 सप्ताह बाद इस एक्सप्लांट से एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है, उसे कैलस कहते हैं। इस कैलस यदि आवश्यक हो तो इसमें पादप हार्मोन, जल या अन्य पोषक पदार्थ डाल सकते हैं, जिसकी समय समय पर जांच होती रहती है। यदि आवश्यक हो तो डालना है। और आगे लगभग 2 सप्ताह के बाद जब इस स्टेज में कैलस को चाकू से या किसी विडोलक से तेजी से हिला देते तो कोशिकाओं के समूह अलग अलग होकर के इस संवर्धन माध्यम में बढ़ जाते हैं। उन समूहों से लगभग 2 सप्ताह बाद छोटे छोटे पादपक, जिनको प्लांटलेट कहते हैं, प्रयोगशाला में तैयार हो जाते हैं। इनको सीधे ही खेतों में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। जो प्रयोगशाला में तैयार हुए पादपक हैं, उनको वहीं पर नियंत्रित परिस्थितियों में ही पैदा किया जाता है। पैदा करने के बाद इनसे प्राप्त जो बीज है, उनको भी वहीं पर उनसे कई पीढ़ियों तक प्रयोगशाला के अंदर ही इनको दोबारा से पैदा करते हैं। फिर कम समय में अत्यधिक संख्या में इनको तैयार करने के बाद फिर खेतों में वातावरण अनुकूलन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार से संक्षिप्त में ये ऊतक संवर्धन की जानकारी आज यहीं पर हम ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट आगे कल से।